नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं और बिहार में कहीं ना कहीं खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो अभी उद्योग विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, जिसमें आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और 50% सब्सिडी के हिसाब से आपको 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिलेगा। इसमें कमाल की बात यह है कि आपको बैंक का चक्कर नहीं लगाना है, सीधे उद्योग विभाग के द्वारा ये राशि आपको दी जाती है बिहार में बिजनेस शुरू करने के लिए। अभी फॉर्म भरने का समझिए कि अंतिम मौका चल रहा है, क्योंकि 15 मार्च 2026 से पहले फॉर्म आपको भर लेना है हर हालत में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक फॉर्म नहीं भरे, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है। और मैंने जो वीडियो बनाया था ना, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं। जो गलती आपको नहीं करना है, सबके लिए अलग अलग स्कीम है। अपने स्कीम के अनुसार फॉर्म को भरेंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमें इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, udyami.bihar.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए आवेदन यहाँ पे शुरू हुआ है, जो कि 25 फरवरी से ही शुरू हुआ है। 15 मार्च शाम के 5 बजे तक फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इसका अंतिम तिथि नहीं बढ़ेगा। तो ये सोचकर आप फॉर्म नहीं भरते हैं कि बाद में डेट बढ़ेगा तो फॉर्म भरेंगे, तो फिर यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। तुरंत इसका सिलेक्शन होगा इसके बाद, क्योंकि जो भी लोग फॉर्म को भरेंगे उनका सिलेक्शन होगा, फिर उनको बेनिफिट दी जाए। तो फॉर्म भरने के लिए यहीं पे लिंक है, या फिर यहाँ भी लिंक है, या फिर आप सर्च करेंगे umeshtalk.in तो आपके सामने इनका जो वेबसाइट है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको लिंक देखने को मिल जाता है बड़ी आसानी से। यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ भी आपको लिंक मिले वहां से अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको यहीं पे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लिंक मिलेगा, जिसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें किसको मिलेगा, कौन फॉर्म को भर सकता है। देखिए बताया गया है कि इसमें बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं, उनका उम्र 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में है, कम से कम इंटरमीडिएट या फिर 10वीं के बाद ITI या फिर 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार में आपको अपने जिले में ही खुद का बिजनेस शुरू करना होगा। बिजनेस में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, यहाँ पे देखिए लिस्ट दिया गया है, जिसमें से कोई एक बिजनेस का सिलेक्शन करके आपको फॉर्म को भरना होगा, जो कि आगे आपको बताएंगे। बाकी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग रहे हैं उसकी भी जानकारी आगे हमने बताया हुआ है, तो इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहीं पे अप्लाई करने का लिंक मिलेगा, क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे अपना प्रथम नेम लिखेंगे, यहाँ पे कोई मध्य नेम है तो वो टाइप करेंगे, और यहाँ पे अपना जो अंतिम नेम होता है वो लिखेंगे। यहाँ पे एक मेल ID आपको देना है। आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आपका यह नया व्यवसाय है, तो आपको पता होनी चाहिए कि न्यू बिजनेस पे ही आपको बेनिफिट मिलता है। पहले सबके पास बिजनेस है उस पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे यस ही करना है। अपना जेंडर बताना है, स्त्री पुरुष अन्य कोई जेंडर भी है वो भी फॉर्म को भर सकता है, तो देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे, जो कि आधार लिंक नंबर होनी चाहिए। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए, तभी OTP जाएगा। दूसरा कोई नंबर डाल देंगे जो आपके आधार में लिंक नहीं है तो OTP नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे आधार का प्रकार में आपके पास आधार नंबर है या फिर वर्चुअल ID है, तो मेरे पास आधार नंबर ही है, तो आधार नंबर का मैंने सिलेक्शन करके यहाँ पे आधार नंबर को डाल दे रहे हैं। आप देख लीजिएगा, आपके पास वर्चुअल ID है तो उसको भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मतदाता प्रमाण पत्र संख्या, देखिए जहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है ना, इसको छोड़ सकते हैं भाई। प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये मेरे पास नहीं है तो क्या हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। आवेदन के प्रकार में यहीं पे लोग गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। अब गलती क्या करते हैं, एक बार आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। 9347 यहाँ पे लोगों का सिलेक्शन इस वर्ष होने वाला है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई SC ST से है तो उसमें 2000 लोगों का सिलेक्शन होगा, अति पिछड़ा वर्ग में 2000 लोगों का सिलेक्शन होगा, युवा उद्यमी जिसमें जनरल कैटेगरी के और BC कैटेगरी के जो मेल हैं वो फॉर्म को भरते हैं तो इसमें 2000 लोगों का सिलेक्शन होगा, और महिला उद्यमी योजना इसमें 2000 महिलाओं का सिलेक्शन होगा जो किसी भी कैटेगरी से आएंगी। अगर वो महिला उद्यमी योजना के तहत फॉर्म भरती हैं तो 2000 उनका सिलेक्शन होगा। टोटल 8000 लोगों का सिलेक्शन इसमें होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत 1247 लोगों का सिलेक्शन होगा, और मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना जिसमें केवल दिव्यांगजन किसी भी कैटेगरी से हैं वो फॉर्म को भरेंगे, जिसमें 100 दिव्यांगजन का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। टोटल 9347 लोगों का सिलेक्शन होना है, तो अपने कैटेगरी के अनुसार भरिएगा फॉर्म, तो आपका पॉसिबिलिटी रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आप SC ST के पुरुष महिला हैं, भरना चाहते हैं तो यहाँ भर सकते हैं, या फिर महिला चाहे तो सीधे इसमें भी फॉर्म को भर सकती हैं, किसी भी वो कैटेगरी से हैं, कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा अपने अनुसार। अगर कोई अति पिछड़ा वर्ग है तो इसमें फॉर्म को भरेगा, कोई महिला उद्यमी है तो इसमें किसी भी कैटेगरी के महिलाएं हैं वो फॉर्म को भर
सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। युवा उद्यमी में क्या होगा कि जो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग और जनरल कैटेगरी के जो भी पुरुष हैं वो यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप पिछड़ा वर्ग यानी कि आपका जो बीसी होता है उस कैटेगरी से हैं तो इसमें फॉर्म को भरेंगे। अल्पसंख्यक कोई है, माइनॉरिटी है तो इसमें फॉर्म को भरेगा, और कोई दिव्यांगजन है तो इसके लिए फॉर्म को भरेगा, चाहे किसी भी कैटेगरी से आता हो। तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है, जो आपका कैटेगरी है ना उसका ही सिलेक्शन करना है। यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोलेगा। उसके बाद एक पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड में क्या, वही आपका नाम, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर डाल सकते हैं। उस पासवर्ड को यहाँ पे दोबारा लिखेंगे। यहाँ पे आपको सहमति देना है और उसके बाद नीचे आएंगे तो ओटीपी प्राप्त करे के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है कंफर्म करने के लिए आएगा कि अपने आवेदन के प्रकार में ईबीसी का चयन किया हुआ है और आपका मोबाइल नंबर ये है, तो आपको देखना है और यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करके इसको कंफर्म कर देना है कि हाँ जानकारी सही है। गलत है तो कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और सत्यापित करे के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो ओटीपी है ना सत्यापन हो जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करके फॉर्म को भरना है। तो अपना जो भी मोबाइल नंबर जो कि आधार लिंक नंबर आपने दिया था उसको यहाँ पे डालेंगे। जो आपने पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे। अगर भूल गए हैं तो फॉरगेट भी कर सकते हैं और यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे समझिए कि 4 स्टेप में फॉर्म को भरना है। सबसे पहले आवेदन पत्र में व्यक्तिगत जानकारी आपको भरना होता है। तो कुछ जानकारी आपका जो है पहले से यहाँ पे देखेंगे तो दर्ज है, जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी में आपका नेम हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिंक आपका हो गया। यहाँ पे आपका जो जन्म तिथि है अब यहाँ पे आपको डालनी है, जो कि आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र अंक पत्र में जो भी अंकित आपका डेट ऑफ बर्थ है ना वही जो है कैलेंडर के माध्यम से आपको चूज करनी है। आधार कार्ड के हिसाब से नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग का आधार कार्ड में कुछ अलग होता है और मैट्रिक के सर्टिफिकेट में अलग होता है। तो ये गलती नहीं करना है, दोनों को आपको सुधार करवा लेना है, नहीं तो आगे चल के कोई बेनिफिट आपको नहीं। फिर यहाँ पे पिता, माता या फिर पति या फिर कोई भी नहीं है भाई तो लीगल गार्जियन के रूप में किसी को दे सकते हैं। आवेदनकर्ता के साथ संबंध क्या है, यहाँ पे जिसका भी आप नाम देंगे वो आपके पिता है, माता है, पति है, अभिभावक है, बता सकते हैं जो भी है। मेरे पिता है तो पिता मैं दे सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे दिव्यांग है तो यहाँ पे यस करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। और दिव्यांग के लिए जो अलग से स्कीम आया हुआ है तो उसका सिलेक्शन पहले ही कर लीजिएगा। आवेदनकर्ता का जो अस्थायी पता है या बिजनेस जहाँ पर लगाने वाले हैं उसका नहीं देना है। आपका जो अस्थायी पता है जहाँ से आप हैं वो आपको भरना है पूरी जानकारी के साथ, पिन कोड, जिला वगैरह वगैरह। अपना कोटि बताएंगे। तो मैंने जो है अति पिछड़ा वर्ग का सिलेक्शन किया हुआ है तो मैं यहाँ पे ईबीसी का ही सिलेक्शन करूंगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। तो मैं अपना यहाँ पे ईबीसी का सिलेक्शन कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जाति यहाँ पे आपको बताना है कि ईबीसी में आप किस जाति से हैं, क्योंकि ईबीसी में बहुत सारे ऐसे जाति आती है जो इसमें लिस्टेड होती है। तो अपना जो भी जाति है उस जाति का सिलेक्शन आपको करना है जिस जाति का अंतर्गत आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है ना उसको यहाँ पे ऐड करना होगा। शैक्षणिक विवरण जोड़े के बटन पे क्लिक करके सबसे पहले मैट्रिक की जानकारी आपको ऐड करना है कि 10वीं आपने किया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे कि हाँ मैंने 10वीं किया हुआ है। 10th लिख देंगे। कौन से बोर्ड से आपने किया हुआ है, बोर्ड का यहाँ पे नेम लिखेंगे। फिर यहाँ पे बोर्ड संस्था का जो रोल नंबर होता है जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो अपने सर्टिफिकेट पे देख लीजिएगा। सर्टिफिकेट का अकॉर्डिंग यहाँ पे डालेंगे उसका रोल नंबर। पास करने का साल, कौन से साल में आपने पास किया वो बताएंगे। फिर यहाँ पे विषय बताएंगे कि आपका जो है मैट्रिक में कौन कौन से विषय है, जैसे मान लीजिए हिंदी हो गया, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ। तो इस तरह से शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, चाहे तो फुल में भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जोड़े के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका मैट्रिक की जानकारी यहाँ पे ऐड हो चुका है। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट का जोड़ना है तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे इंटरमीडिएट या फिर 12वीं लिखेंगे। बोर्ड बताएंगे, रोल नंबर मेंशन करेंगे, पास करने का साल बताएंगे कौन से साल में आपने पास किया। फिर अपना विषय बताएंगे, अगर आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दे देंगे। जैसे कि मैं इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है मेरा तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। फिर यहाँ पे जोड़े के बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से जुड़ जाएगा। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन और पीजी किया हुआ है उसको भी यहाँ पे क्लिक करके जोड़ सकते हैं, बट इंटरमीडिएट तक पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन है भर दीजिएगा, पीजी है भर दीजिएगा, और भी कोई क्वालिफिकेशन है उसको भी भर दीजिएगा। मल्टीपल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको ऐड करना है। और उसके बाद देखेंगे तो इधर आपको एक बटन देखने को मिलेगा, परियोजना का विवरण। इस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है ना कि आप जो है किस प्रकार के अपना बिजनेस करना चाहते हैं। यहाँ पे जो है 61 प्रकार के बिजनेसेस है, जिसमें से एक बिजनेस का सिलेक्शन आपको करना होगा जिसपे आप आगे चल के अपना रोजगार करेंगे। बहुत सारे बिजनेसेस हैं, आप यहाँ पे देखिएगा, लिस्ट हमने दे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे कि मुझे IT बिजनेस करना है तो मैं यहाँ पे IT बिजनेस का सिलेक्शन कर सकता हूँ। बहुत सारे और भी बिजनेसेस हैं जिसको आप देख लीजिएगा, जो भी आपको बेहतर लगे, जिसपे आप रोजगार करना चाहते हैं। सारे मैन्युफैक्चरिंग वाला है, ध्यान रखिएगा। सर्विस वाला आई थिंक देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी है उसका सिलेक्शन कर लें।
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके जिले में जो भी आपने बिजनेस का सिलेक्शन किया हुआ है ना, उस प्रकार के बिजनेस जो है कौन कौन किया हुआ है उद्यमी योजना का बेनिफिट लेके। तो यहाँ पे जिलावार आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि 1 है कि 2 है, नहीं होगा तो यहाँ पे 0 आपको देखने को मिलेगा। देखिए गोपालगंज में हमने देखा तो बताया कि यहाँ पे 0 है, इसका देखिए बताया गया है उद्यमियों का संख्या 0 है। कोई बात नहीं है, नीचे आएंगे। यहाँ पे क्या आप ऊपर अपने परियोजना का जो सिलेक्शन किया हुआ है उसमें आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हाँ ही करना है कि हाँ भाई मुझे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्थल का प्रकार, जो बिजनेस आप करेंगे उस स्थल का प्रकार क्या है। अब हो सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए खुद का आपका जमीन होगा स्वयं का, या फिर आपने किराए पे लिया होगा, या फिर लेने वाले हैं तो बता सकते हैं। अपने हिसाब से बता दीजिएगा, उसके हिसाब से ही आपको बिजनेस करना पड़ेगा आगे चल। खुद का है तो खुद का, नहीं तो किराए का है तो किराए। फिर यहाँ पे जहाँ पे आप बिजनेस करना चाहते हैं उसकी आपको पूरा यहाँ पे एड्रेस देना है। ध्यान रखिएगा एक ही जिला में होना चाहिए, आपका जो जिला है उसी जिला में होना चाहिए। प्रखंड दूसरा हो सकता है लेकिन जिला दूसरा नहीं होगा, उसी जिला में आपको बिजनेस करना। तो जहाँ भी आप बिजनेस शुरू करना चाहेंगे उस स्थल का पूरा पता लिखेंगे, थाना नंबर, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। देखिए डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल आप प्रखंड इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम डिस्ट्रिक्ट में आपको बिजनेस करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड बिहार तो रहेगा ही रहेगा, इसको यहाँ पे सेव करेंगे तो इस तरह सबकी जानकारी सेव हो जाती है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको देना है, यहाँ पे गलती नहीं करना है। सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र, अगर कोई महिला आवेदक है तो उनको नहीं देना है, छोड़ सकते हैं, लेकिन कोई पुरुष है तो जाति यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दे दीजिएगा, जो कि जेपीजी पीएनजी पीडीएफ में होगा। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक 10वीं का प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र आप दे सकते हैं, जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है तो आपका अंक पत्र ही होगा, जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा वो दे सकते हैं। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट की आपकी जो समकक्ष प्रमाण पत्र है वो आपको देना पड़ेगा इंटरमीडिएट की, या फिर आपने ITI डिप्लोमा किया हुआ है तो उसका भी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई हायर एजुकेशन है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, PG किया हुआ है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आवासीय प्रमाण पत्र देना जरूरी है, निवास, प्रोफाइल फोटो, लाइव यहाँ पे क्लिक करना है, स्टार्ट कैमरा के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे फोटो को क्लिक कर लेंगे। लाइव क्लिक करना पड़ रहा है, इसमें किसी प्रकार की गलती आपको नहीं करना है। क्लिक फोटो के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना वो क्लिक हो जाता है, कोई समस्या नहीं आती है। उसके बाद यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है, तो सिग्नेचर यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड कर लीजिएगा, जरूरी है क्योंकि भाई देना जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करने से पहले जो फॉर्म की जानकारी है ना वो जांच करना होगा, आपको प्रीव्यू देखना होगा। तो इस पे क्लिक करके प्रीव्यू देखेंगे और अंत में इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका जो डेटा है ना उद्योग विभाग के पास चला जाएगा। 15 मार्च के बाद इसका जो है कंप्यूटर इंटरमाइजेशन के तहत सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आएगा, फिर आपका मुख्यालय स्तर पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगा। उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपको जो है 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जो कि 3 बार आपको मिलेगा। प्रथम किस्त, फिर यहाँ पे दूसरा किस्त और तीसरा किस्त। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको पैसे वापस करने हैं 84 किस्तों में, जो सब्सिडी के बाद पैसा बचेगा। बाकी डिटेल्स में वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, चेक कर लीजिएगा। सिलेक्शन लिस्ट आएगा तो आपको वीडियो बनाकर बता देंगे, इसलिए अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिए।